हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है पेपर ट्रेडिंग वर्सेस रियल ट्रेडिंग भी बोल सकते हैं। बहुत जने बोलते हैं कि पेपर ट्रेडिंग कर रहे हैं सर हम, ट्रेडिंग अच्छा है, अभी हमारा पेपर ट्रेडिंग में हम लोग को अच्छा पॉजिटिव मिल रहा है रिज़ल्ट जो भी, क्योंकि बीच में मैंने जैसा कहा था कुछ थोड़ा बहुत पेपर ट्रेडिंग भी करें। बट मेरे कहने का मतलब था कि जब भी आप लॉस खा रहे हैं, बड़ा लॉस खा रहे हैं, उसके एक दो दिन आप पेपर ट्रेडिंग करके थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकते हैं कि कहाँ मेरा गलती हो रहा है, उससे थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और दूसरा पॉइंट ये था कि कभी भी बड़ा जैसा लॉस हो जाए तो 2-4 दिन आप ट्रेडिंग ना करें। उसके पीछे मेरा कहने का मेरा ये मोटिव नहीं है कि आपका कॉन्फिडेंस उससे डाउन हो, बस ये है कि थोड़ा सा कभी जैसे बड़ा अच्छा लॉस अपने को लॉस हो गया है तो अपन 2-4 दिन उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, जिससे अपने को थोड़ा धीरे धीरे और कॉन्फिडेंस आएगा। बट बहुत जने बोलते हैं सर हम बहुत दिन से पेपर ट्रेडिंग कर रहे हैं और हमारा सब क्लिक हो रहा है और एकदम पॉजिटिव जा रहा है, अब हम अच्छा अमाउंट डालकर एक्चुअल या रियल ट्रेडिंग करेंगे। बट मेरा ये कहने का मतलब है, पेपर ट्रेडिंग आपने करी, बहुत अच्छी बात है, आपने प्रैक्टिस करी। बट पेपर ट्रेडिंग मैंने कभी कभी बोला था, आप डेली पेपर ट्रेडिंग में अगर पॉजिटिवली आपका अच्छा रिजल्ट आ रहा है तो बहुत बड़ा मिस्टेक हो रहा है या कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है। क्योंकि हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट आना रियल ट्रेडिंग में भी पॉसिबल नहीं है, तो पेपर ट्रेडिंग तो बहुत ही ईजी होता है। क्योंकि इसलिए मैं आपको मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप पेपर ट्रेडिंग ना करें ज़्यादा तो अच्छी बात है। एक आध दिन कर ली कभी लॉस होने के बाद तो ठीक है, बाकी आप अगर कंटिन्यू पेपर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वो गलत है। क्योंकि आप उसको उस उस भाषा में समझिए कि क्रिकेट का मैच चल रहा है और बाहर कमेंटेटर्स क्या बोलते हैं, इस बॉल पे ऐसा विकेट होना चाहिए था, इस बॉल पे ऐसा शॉट होना चाहिए था। उनको हर बॉल इजी लगता है, हर बॉल पे उनके हिसाब से बाउंड्री और सिक्स भी होता है और हर बॉल के उनके हिसाब से आउट भी होता है। बट एक्चुअल में क्या हो रहा होता है, उसी तरह से पेपर ट्रेडिंग और रियल ट्रेडिंग है। रियल ट्रेडिंग में बहुत कुछ अलग होता है और पेपर ट्रेडिंग में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है, नेगेटिव कुछ होता ही नहीं है। तो उसी हिसाब से पेपर ट्रेडिंग आप अवॉइड करें। मैंने पहले कहा था, बट मैंने कहा था जब भी आपको एक अच्छा बड़ा लॉस हो तो उसके बाद 2-4 दिन आप ट्रेडिंग ना करें। बट फिर भी आपको इच्छा हो रही है, आपके पास टाइम है, तो आप ट्रेडिंग अपने उस ट्रेडिंग प्रोसेस को देखें समझें और थोड़ा सा पेपर ट्रेडिंग करके प्रैक्टिस कर लें। ट्रेडिंग अवॉइड करें, क्योंकि आपको अभी उस वीक में बहुत अच्छा बड़ा लॉस हुआ है, तो अपने को वीक का लॉस हो गया तो अब अपन नेक्स्ट वीक काम करेंगे उसके ऊपर। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि लॉस को आप किसी भी चीज़ में डिफाइन कर सकते हैं कि मैं वीकली इतना लॉस एक्सेप्ट कर सकता हूँ या मंथली इतना एक्सेप्ट कर सकता हूँ। तो वीकली लॉस आपको ऑलरेडी इतना बड़ा हो चुका है, तो अगर आपको फिर भी इच्छा हो रही है तो मैंने कहा था आपको, या तो आप शॉर्ट या तो कम क्वांटिटी में करें एकदम ट्रेडिंग, या थोड़े दिन 1-2 दिन के लिए पेपर ट्रेडिंग कर लें। बट अगर रेगुलर आप पेपर ट्रेडिंग कर रहे हैं और आप जीत रहे हैं और आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है और आपको लग रहा है कि सर हमको बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है ये आपकी। क्योंकि पेपर ट्रेडिंग एक तरह से फिर तो फैंटेसी हो गया है, वो इमेजनरी हो गया, वही कमेंटेटर्स का सीन हो गया है कि कमेंटेटर्स बोल रहा है कि हर बॉल पे उसके हिसाब से विकेट भी है और हर बॉल पे उसके हिसाब से बाउंड्री भी है। तो आप पेपर ट्रेडिंग ज़्यादा और एक्सेस पेपर ट्रेडिंग को अवॉइड करें। शुरू में मैंने बोला था पेपर ट्रेडिंग करने के लिए थोड़ा सा बैक टेस्ट या प्रैक्टिस करने के लिए, अगर कैपिटल ना हो तो या बहुत बड़ा लॉस हुआ हो तो पेपर ट्रेडिंग को आप अवॉइड करें। पेपर ट्रेडिंग वैसा ही है जैसा कमेंट्री में मैच के दौरान होता है। क्योंकि रियल जब एक्चुअल आप ट्रेडिंग करेंगे तब आपका साइकोलॉजी बहुत चेंज हो जाएगा, आपके दिमाग में कभी फियर भी आएगा तो कभी आपके दिमाग में ग्रीड भी आएगा, कभी आप स्टॉप लॉस को मैनेज नहीं कर पाओगे, कभी आप ट्रेल नहीं कर पाओगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों पे स्टेप बाय स्टेप हम काम करेंगे, स्टेप बाय स्टेप उन पॉइंट्स को कवर करेंगे। तो आज का पॉइंट यही था पेपर ट्रेडिंग और एक्चुअल ट्रेडिंग में, कि पेपर ट्रेडिंग को आप अवॉइड करें और एक्चुअल ट्रेडिंग को ही करें। और अगर बहुत ज़रूरी हो रहा है या लॉस हो गया है तो कुछ कम क्वांटिटीज़ में करें, वो आप ध्यान रख के करें। वो सिर्फ आप वो जो ट्रेडिंग कर रहे हैं आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस और नॉलेज के लिए कर रहे हैं, कमाने के लिए नहीं कर रहे हैं, तो ही आप उसको भी पॉजिटिवली कर पाएंगे। आप सोचेंगे मैं उससे अपना लॉस कवर कर लूँ तो फिर आपको और लॉस हो जाएगा। इसलिए उस चीज़ को आप प्रैक्टिस के से लेकर जाएंगे तो फिर कुछ प्रॉफिट होता है तो वो बात की बात है, वो दूसरा इशू है। तो इसलिए ध्यान रखें। तो कुछ पॉइंट्स और कवर करेंगे आने वाले टाइम पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू।